ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे महादेव का महीना श्रावण मास चल रहा है। प्रत्येक तिथि, प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वार, प्रत्येक नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसी एक परिपाटी में जहां पर शिव भक्त, शिव साधक अनन्य रूप से महादेव की उपासना कर रहा है, तो मेरे बाबा कहते हैं, देखो हमारी पूजा तो करना, जरूर करना, लेकिन अपने पितरों का विस्मरण भी नहीं करना है। हमारी सनातन संस्कृति प्रत्येक आने वाले कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितरों के नाम से जानती है। अमावाय अमायाम पितर देवता। अमावस्या पितरों का दिन है, इसलिए इस दिन देवता भी संतुष्ट होते हैं। कब? बोले जब आप अपने पितरों के लिए जलादान करते हैं, आप अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, आप अपने पितरों के लिए अन्नदान करते हैं, आप अपने पितरों का स्मरण और ध्यान करते हैं, तो क्या होगा? बोले कि महादेव की अनन्य कृपा तो मिलती है और देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारा सनातनी धर्म कहता है कि देवताओं की पूजा से पहले आप अपने पितरों का ध्यान करते हैं, अपने पितरों का वंदन करते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में जो नांदे मुख आद्युक्त श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसमें आप अपने पितरों को याद ना करें। इसलिए यह हरियाली अमावस्या है। कौन? बोले श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पावन पवित्र अमावस्या को हरिता अमावस अथवा हरियाली अमावस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हरियाली अमावस? देखो, प्रकृति विभिन्न विभिन्न रंगों से भरी पड़ी है, लेकिन इन आंखों को जो सजगता देती है वो क्या है? बोले हरिता, हरियाली। आप कभी पहाड़ों में जाएं, दूर दूर जब आप हरी हरी हरियाली को देखती हैं तो आपकी आंखें निर्मल हो जाती है, मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। और श्रावण का तो प्रभाव ही ऐसा होता है जी, जब आकाश से गिरने वाली बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर देती हैं। इसलिए हरिता अमावस्या है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या का नाम हरियाली अमावस्या है। आपके जीवन में हरियाली बनी रही। हरियाली का भाव अर्थ है कि आपके जीवन में भी सदैव हरापन रहे, कभी आपके जीवन में सूनापन ना रहे, आप सदैव खिलखिलाते नहीं। यही तो सावन की हरियाली अमावस्या का महत्व है। और पितरों का दिन विशेष बन जाता है। अब देखो, आप इस दिन क्या कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों को चाहिए, उन बहुओं को भी चाहिए, उन बेटों को भी चाहिए, अपने घर में उस दिन अपने पितरों के नाम का एक दिया लगाना। दूसरा, हो सके तो पीपल के पेड़ में आपने दीप दान करना। और इस बात को भी हम, आपके मन में शंका होगी कि देखो कि 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है, 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है और उस दिन रविवार का दिन है, क्या पीपल में जा सकते हैं? देखो, दीप जलाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो दिन ही पितरों का दिन है और पितरों का आधा वास तो पीपल के पेड़ में ही रहता है। इसलिए शास्त्र को कहना पड़ा कि यो अश्वत्थम अर्चयेद विष्णुम मुदकेन समन्ततः कुला नाम युतम तेन तारितम शान संशयः। कहना पड़ा हमारे ग्रंथ शास्त्रों को, धर्म शास्त्रों को, कि जो पीपल के पेड़ में जल सिंचित करता है, अर्पण करता है, वो अपने पितरों को तृप्त करता है। 3 जगह पितरों की तृप्ति मिलती है, बट की जड़ पर, बेल के जड़ पर और पीपल की जड़ पर, जो जल सिंचित करता है। इसलिए आपको जल का दान अवश्य में करना चाहिए। प्रत्येक उन वृक्षों में जो आपकी पितरों की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ है, उसमें से पीपल और बिल वृक्ष ये तो अत्यंत श्रेष्ठकारी रहते। दूसरा है स्नान। इसमें स्नान का भी बड़ा विशेष महत्व है। स्नान का भावार्थ है कि इस दिन आपने किसी गंगा के तट पर स्नान करना चाहिए, किसी पुण्यकारी नदी में स्नान करना चाहिए। और यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनती तो आप अपने घर के स्नान बाल्टी में गंगा जल डालकर, थोड़े से काले तेल डालकर आप उससे स्नान कर लीजिए। यह है आपके दिव्य स्नान। और तीसरा है ध्यान। इस दिन आप अपने पितरों का स्मरण करो। आपके माता पिता नहीं है तो उनकी प्रतिमा को देखो, और चाहिए कि इस दिन सतपुत्र को अपने माथे पर सफेद चंदन लगाना चाहिए, सफेद तिलक। जो जितनी भी बेटी हैं जिनके माता पिता नहीं है, चाहे पिताजी नहीं है तो भी लगाओ, माताजी नहीं है तो भी लगाओ, नहीं है दोनों तो भी अपनी मस्तिष्क पर सफेद चंदन जरूर लगाओ अपने पितरों के नाम से। और इतना ही नहीं, अमावस्या के दिन हो सके तो सबसे बड़ा काम बताएं हम आपको, सबसे बड़ा कार्य आपके पितरों की प्रसन्नता। पितृदोष से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार के उपाय करते हो, नहीं सफलता मिलती,
हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यह उपाय। आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं करना। क्या करना है सुनो। सुबह जल्दी उठे, तांबे का एक लोटा लो, उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल जल और काला तिल भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दो और प्रार्थना करो कि हे सूर्य देव, मेरे पितरों को आप प्रसन्न और मेरे पितरों को आप तृप्त करें, क्योंकि सूर्य भी पितरों को तृप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा काम, आपके घर में आसपास कहीं शिवालय तो होगा, तो शिवालय जहां पर भी आपके आसपास हैं, वहां शिवालय में जाकर आपने उसी कलश से, जिस कलश से आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया था ना, उसी कलश में आप जल भरें, काले तिल डाल देवें और काले तिल डालकर क्या करें सुनो। शास्त्र कहता है कि पितृ उद्देश्य यो लिंगम स्नाप ये छेद वारिणा तृप्ता स्वर्गम प्रशायंती पितरो नरकादपि। नरक में पड़े हुए पितृ भी तृप्त कर देता है वह पुत्र, जब वह अमावस्या के दिन एक कलश के जल से काले तिल के सहित वह अपने पितरों को और पितरों के नाम से अर्पित करते महादेव से प्रार्थना करता कि महादेव इस जल से आप मेरे पितरों को तृप्त करें, क्योंकि सारा ब्रह्मांड शिवमय है तो आपके पितृ भी शिवमय हैं, इसलिए शिवमय जीवन बन जाता है उन पुत्रों का जो अपनी माता पिता के लिए प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से भगवान शिव पर जल अर्पण करते हैं। अच्छा बताइए, इससे कोई छोटा उपाय और हो सकता है? 1 रुपए का खर्चा लगा आपका? नहीं लगा। पितृ अमावस्या हरियाली अमावस्या है सावन के महीने की। इस दिन क्या करोगे? इस दिन सबसे अच्छा और श्रेष्ठतम जो कार्य है 3 अगस्त को है ना, तो 3 अगस्त को, क्षमा कीजिएगा 4 अगस्त को, 4 अगस्त को है, रविवार है, तो इस दिन क्या करेंगे, आपने कोई वृक्ष अपने पितरों के नाम से लगाना है। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्ष लगाया जाता है, आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, घर के आगे बेल वृक्ष लगाना चाहिए। घर में आपने कोई ना कोई अपने पितरों के नाम का एक वृक्ष अवश्य में लगाना चाहिए। घर में स्थान नहीं तो एकांत स्थान पे लगाइए, शिवालय में, देवालय में, जहां आपको स्थान मिल जाए एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। हरियाली अमावस्या में तो वृक्ष लगाने का बड़ा विशेष महत्व है, तो एक वृक्ष किसी गार्डन में जाकर लगा दीजिए, किंतु एक वृक्ष अपने हाथ से आपने हरियाली अमावस्या के दिन जरूर लगाना चाहिए। वृक्षों की पूजन का महत्व हमारे ऋषियों ने बताया। हमारे ऋषि बड़े ज्ञानी थे, बड़े विज्ञान के तत्वों को जानने वाले थे, और देखो आज प्रत्येक साइंटिस्ट कहता है कि पेड़ लगाओ तो जीवन बनेगा। आज पेड़ लगाओ तो आपकी आने वाली पीढ़ियां जी सकेंगी, लेकिन हमारा विज्ञान तो पहले से कहता था, हमारा अध्यात्म तो पहले से कहता था कि जो आप पीपल में जल चढ़ाते हो ना, एक के लिए नहीं पूरी त्रिलोकी के लिए करते हैं आप काम। कितना महत्वपूर्ण और कितना वैज्ञानिक धर्म से आपके पितरों ने आपको जोड़ा, लेकिन हमको उसमें भी अंधविश्वास दिखता था। आप पेड़ की पूजा करते हो, आप केले की पूजा करते हो, आप बेल की पूजा करते हो, आप ये आंवला की पूजा करते हो, आप नीम की पूजा करते हो। कैसे अंधविश्वासी लोग! आपको हमारी प्रत्येक चीजों में अंधविश्वास दिखता था, लेकिन आज तो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि आपका प्रत्येक धर्म वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। तो हरियाली अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से आप यदि एक वृक्ष लगा सकें, कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया होगा। और हमारा तो यही चल रहा है आजकल, हमारी मुहिम यही चल रही है कि घर घर शिवलिंग और घर घर बिल्व वृक्ष होना चाहिए। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन आपने हो सके तो पितृ गायत्री का जप करो। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। ये होता है पितृ तीर्थ। इस पितृ तीर्थ से यदि आप अपने पितरों को पीपल के जड़ में जल देकर आएंगे, अपने पितरों का नाम लेकर, तो ये भी आपके पितरों के लिए बड़ा श्रेष्ठ कार्य होगा। अघोराः पितृ संतु, क्या बोलना है? अघोराः पितृ संतु। आप इस मंत्र को बोलकर अपने माता पिता जो नहीं है संसार में, उनके निमित्त आप पीपल के जड़ में पितृ तीर्थ बनाकर जल दे सकते हैं। और जब आप जल दें तो एक लोटे में जल, काला तिल, दूध और उसमें थोड़ा सा आप कुशा, डाब अथवा दूर्वा डालकर अपने पितरों के नाम से जल दीजिए। जितना हो सके इस दिन क्या करें, इस दिन दान करें। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, और संध्या काल के समय एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे अपने पितरों के नाम से
दक्षिणी की ओर मुख करके जलाकर आए। शास्त्र कहते हैं प्रांग मुखो उदंग मुखो मुखम दीपम देवागारे द्विजालये कुर्याद याम्या पितृयद्भिः संकल्प सुस्थिरम। जो अपने पितरों के नाम से दक्षिण की ओर दीप दान करते हुए उसमें काले तिल डालकर अपने पितरों का नाम लेकर ये कहते कि हे पितरों, आप सदैव इस दीप की भांति हमारे कुल को रोशन करें, हमारा कुल जगमगाता रहे। इस निमित्त यदि कोई अपने पितरों के लिए दीप दान करता तो उनके पितर कभी उस कुल में अंधेरा नहीं होने देते। अमावस्या के दिन आपको चाहिए कि बाल नहीं काटने, अमावस्या के दिन चाहिए कि उस दिन आपको नाखून नहीं काटने, अमावस्या के दिन चाहिए कि आपको उस दिन कोई नई वस्त्र और कोई नया शुभ काम नहीं करना है। आपको चाहिए कि अमावस्या के दिन तुलसी का पत्र, अमावस्या के दिन बेल का पत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, हो सके तो उसमें जलदान करना चाहिए। नए वृक्ष आप हरियाली अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त लगा सकते हो। और जिनके आसपास ये सारी व्यवस्था नहीं है वो जाएं गौशाला में और गाय माता को चारा देकर आए। इससे बड़ा छोटा और सरल काम क्या हो सकता है। जिनके वहाँ गाय भी नहीं है, शिवालय भी नहीं है, कोई बच्चा है, कोई जिनके माता पिता नहीं है और वो चाहता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, कोई फॉरेन की कंट्री में रहता, तो छोटा सा काम, सूर्य भगवान तो सब जगह आते हैं, सूर्य भगवान तो भेद नहीं करते, आप उनको ही अपने पितरों के नाम से जल दे दीजिए। ये छोटा सा काम कर लेंगे ना आप हमारे कहेंगे तो मुझे भरोसा करेंगे, ठीक है, आपके पितरों की कृपा बनी रहे। बहुत लाड़ प्यार से उन्होंने आपको पाला, जिंदगी दी है आपने, आपकी जिंदगी को बनाने में माता पिता की अहम भूमिका है। आज संसार में नहीं है तो उनको भूल मत जाना। यह अमावस्या बार बार आपको ये याद कराती है कि तुम माँ बाप से बने हो। माँ बाप तुमसे नहीं बने, तुम्हारी जिंदगी माँ बाप से बनी, तुम माँ बाप के अंश हो, उनके पुत्र सतपुत्र हो, कुल दीपक हो आप उनके जीवन के। आपका माथा चुमा है आपकी माँ ने, आपका गाल चुमा है आपकी माँ ने, उंगली पकड़कर चलना सिखाया पिता ने आपको, जिंदगी की सारी खुशियां आपके दामन में लाकर दी है पिता ने आपको। उनके लिए क्या एक लोटा जल शिव जी पर नहीं चढ़ सकता? क्या उनके लिए एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे नहीं लग सकता? क्या आप उनके लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते? क्या उनके लिए आप माथे पर एक दिन के लिए चंदन नहीं लगा सकते? भावुक होने की बात नहीं है हमारी, दिल की बात, दिल की गहराइयों से बता रहे। और हमें तो यही समझ में आता है कि माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई दूसरी संपत्ति नहीं। तुम संसार में धर्म के भाई, धर्म के बहन, धर्म के चाचा, धर्म के चाची, धर्म के ताऊ बना सकते हो, क्या तुम धर्म के माँ बाप बना सकते हो? क्या अपने माँ बाप जैसे कोई दूसरे माँ बाप ला सकते हो? क्या तुम्हारी माँ बाप जैसा प्रेम करने वाला संसार में कोई दूसरा मिल सकता है? मुझे तो नहीं मिला, तुम्हें मिला तो बता दे। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जीवितो वाक्य करनाथ क्षयाय भूरी भोजनाथ गयायाम पिंड दानम च त्रिभी पुत्र पुत्रता। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम सत्पुत्र हो, माता पिता ने तुम्हें पालन पोषण करके श्रेष्ठ और योग्य बनाया है। और इतनी योग्यता होनी चाहिए कि मैं बड़ा हूं तो माँ बाप से बड़ा हूं और उनसे बड़ा नहीं हूं, अपनी संस्कृति और संस्कारों से बड़ा नहीं हूं। इसलिए मैं अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए जो शुभ कार्य मेरा शास्त्र कहता है मैं करूंगा, दान पुण्य दया धर्म जो मेरे से बन सके मैं करूंगा, लेकिन अपने पितरों को निराश कभी नहीं। ठीक है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। कहते रहना मैं शिव का हूँ और जपते रहना ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।